गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने केपलर्स का प्लानिटरी लॉज ऑफ मोशन उसका तीनों लॉज हमने पढ़ा और जो लास्ट वाला लॉ था हमने पढ़ा था कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी कि आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आर क्यूब क्या है भाई? आर क्यूब है सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, और ये टी क्या हो गया? टी इज द टाइम पीरियड, ये ऑर्बिटल टाइम है जो सन के चारों ओर कोई भी प्लैनेट अपने कक्षा में अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि न्यूटन ने किस तरह गेस किया इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू जी इंटू एम एम बाय आर स्क्वायर, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, और यू में राइट इट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो चीज है इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर रूल जो है ये न्यूटन ने किस प्रकार गेस किया केपलर्स के थर्ड लॉ, यहां से किस तरह जो है ये चीज डिराइव किया, यही चीज आज आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में देखिए बड़ा ही विचित्र विडंबना है कि केपलर ने कहा कि कोई भी प्लैनेट जो है अपने एलिप्स पर घूमता है, जिस पाथ पर वह सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है वह पाथ कैसा है? एलिप्टिकल है। लेकिन यहां पर एज्यूम क्या किया गया है? अब जो इनवर्स स्क्वायर रूल जो न्यूटन ने बताया इसमें एजम्पशन किया कि प्लैनेट जो है सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो हम उसी को ध्यान में रखेंगे, एज्यूम करेंगे कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे ये सन है हमारा, ये सन, इसके चारों ओर अगर कोई प्लैनेट अगर मूव करता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं मोशन चैप्टर में कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर अगर वो मूव करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। इट मीन्स कि हर पल उसका डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, स्पीड सेम रहता है, लेकिन चूंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि देयर इज अ वेरेवर देयर इज अ चेंज इन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी यह बताता है कि यह प्लैनेट भी एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। तो यहां पर अगर ये मूव कर रहा है तो यहां पर क्या होता है ना, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। दैट इज वो फोर्स जो है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाय r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r। अब यहां पर अगर ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अगर कोई भी प्लैनेट, तो यहां पर मास तो इसका कांस्टेंट है। तो मास जब इसका कांस्टेंट है तो हम यहां पर लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय r। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब क्या होता है कि टाइम पीरियड की बात अगर हम करें तो कोई भी प्लैनेट इस ऑर्बिट पर मान लेते हैं t टाइम लगाता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है भाई? तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम किया गया है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r। इसका मतलब क्या हो गया? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई r, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, और यहां पर 2 पाई ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय t। करेक्ट? अब देखिए कि जब ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? r बाय t। अब यहां पर अगर हम दोनों तरफ इसको हम स्क्वायर अगर हम कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारा
क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। देखते जाइए किस तरह न्यूटन ने इसको डिराइव किया। तो यहां पर आ गया v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग बनाते हैं तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं इनटू r बाय r। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब बाय टी स्क्वायर इंटू 1 बाय r। ये चीज आप देख पा रहे हैं, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या किया, r इंटू आर स्क्वायर, इट बिकम्स r क्यूब। टी स्क्वायर को मैंने अलग रखा और यहां पर 1 बाय r को मैंने अलग रखा। अब आइए केपलर्स थर्ड लॉ में हमने क्या देखा था कि r क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। तो अगर यह टर्म अगर कांस्टेंट आ जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। आइए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये v स्क्वायर के बदले में अगर हम यहां पर पुटअप कर दें, ये v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r। तो यहां पर v स्क्वायर के बदले में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r डिवाइडेड बाय r, implies that f is directly proportional to 1 by r स्क्वायर। और यही हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल है जिसका इस्तेमाल जो है न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यहां पर इस्तेमाल किया। यहां पर ये बराबर क्या हो गया, जी एम एम इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, ये जो रिलेट होता है फोर्स के द्वारा, करेक्ट। हालांकि ये डेरिवेशन जो है वो एज्यूम किया गया है कि कोई भी प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, और यहां पर से न्यूटन ने केपलर्स के द्वारा जो थर्ड लॉ दिया गया उसी थर्ड लॉ का सहारा लेकर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो कि बराबर होता है F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज द गेसिंग of Newton about the inverse square rule, and this is only the inverse square rule. Is that clear? Thank you.